ऑनेस्ट इंसान जिसको इज्जत प्यारी होती है क्योंकि उसको पूरा निभाऊं। सो दोस्तों, आपको नहीं पता कि आज मैं कितना नर्वस फील कर रही हूँ, जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, बहुत नर्वस, और ये बहुत बड़ा फैसला मैंने लिया। बट दोस्तों, क्या होता है ना लाइफ में, अगर हम सब ऐसे सोचेंगे ना कि पहले तो मैं बता दूं कि मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 10 बजे से। 10 बज रहे हैं दोस्तों, और 10 बजे से मैं अपना ये ब्लॉग स्पेशल न्यूज़ के साथ आप सब के साथ एक नर्वसनेस अपनी अपनी बात और एक खास चीज़ शेयर कर रही हूँ दोस्तों। नाश्ता वास्ता हो गया हमारा। कार्तिक मेरा छोटा बेटा स्कूल जा चुका है। मैं थोड़ा डस्टिंग कर रही हूँ अभी, जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है सुबह नहीं हो पाती जल्दी जल्दी में। कि लाइफ में क्या होता है ना, कभी कभी नेगेटिव ही सोच के हम लोग वो काम नहीं कर पाते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। और कई फैसले ऐसे होते हैं जब हमको लेने होते हैं और अच्छे होते हैं हमारे लिए, मतलब कि अच्छा ही होता है। तो डर, और ख़ास करके एक लेडीज़, मेरी जैसी लेडीज़, मेरे हस्बैंड अभी घर पे नहीं है, बच्चे हैं, बट मैं और काम भी करती हूँ, बाहर जाती हूँ अंदर, मतलब बाहर, घर के बाहर के काम, घर के अंदर के काम सारे होते हैं, काम होते ही रहते हैं, तो अकेले ही निपटाने पड़ते हैं। कभी कभी मायूसी होती है, कभी कभी मतलब कि हम अकेले हैं, थोड़ा होता है ना एक अपने लाइफ पार्टनर के साथ जब हम काम करते हैं बाहर के अंदर, एक अलग सी थोड़ी शक्ति होती है। आधे काम वो करते हैं, आधे काम हम करते हैं, तो एक अलग सी वो होती है अंदर, शक्ति बोलो, कुछ भी बोलो, है ना, स्ट्रेंथ एक दूसरे की बोलते हैं हस्बैंड वाइफ। बट क्या करें, कभी कभी अकेले अकेले भी ऐसे फैसले लेने होते हैं, लेकिन वो फैसले अलग होते हैं। आज का फैसला दोस्तों बिल्कुल अलग है। तो यार क्या ही बोलूँ मैं। तो अभी मैं कर रही हूँ डस्टिंग। तो अभी मैंने ये सोफे हो गया है, तो ये आधे गर्म कपड़े तो मैंने कर दिए थे, आधे ढूंढ रही हूँ मैं इधर उधर। तो मेरा काम तो आपको पता ही है, शॉर्ट रील बनाओ, फिर यहाँ पे भी हौच पौच हो जाती है, यहाँ पे भी हौच पौच हो जाती है, तो बराबर बराबर करके सब काम निपट रहे होते हैं। तो अभी फ़िलहाल देख रही हूँ, और सबसे ये इस पर मैंने ना, देख रहे हो ये, अब ये सैंडल का बार बार निकल जा रहा है। इसमें मैंने सिलाई भी मारी थी दोस्तों, यहाँ पे कहाँ एक काला धागा देखो, मैंने सिलाई भी लगाई थी इस पर, लेकिन फिर निकल जा रहा है। तो मैं वेट कर रही हूँ अभी, क्योंकि पलंग जो हमारा बेड है ना, डबल बेड, उसको भी थोड़ी मरम्मत की ज़रूरत है। उसको भी मतलब चू चू की आवाज़ करे, तो उसके लिए कारपेंटर को बुलाना पड़ेगा। फिर हमारा एक टेबल भी है वो, और ये सोफे भी, क्योंकि ये पहले कोटद्वार से राजस्थान से जब ट्रांसफ़र हुआ यहाँ, मतलब यहाँ आए हम लोग, तो बेचारे हालत ख़राब हो जाती सामान की। कोई नहीं, वो यूज़ हो रहे हैं, नहीं तो वहाँ रहते तो यूज़ कैसे होते। तो ये वो ठीक करवाने थे, तो यहाँ पे कभी मैं रील बनाती तो ऐसे आ जाते हो पीछे से। तो सोच रहे हैं कि अब ये आ रहे हैं तो करवाऊंगी, नहीं तो पूछूंगी मैं बुला दूँ कारपेंटर जी को, तो ये सब मैं करवाऊँ। तो ये है, अब घर में जब कोई आता है तो बड़ी शर्म हो जाती है, तो क्या ही बोलूँ मैं अभी। तो चलो पहले, और अभी मुझे लंच भी बनाना है। अभी तो नाश्ता हुआ है, नाश्ता वास्ता करने के बाद बस अभी मैं थोड़ा अपने काम धाम निपटा रही थी, और लिया मैंने एक बहुत बड़ा फैसला। और ये तो मैंने ऐसे निकाले, ये सोच रही थी मैं इसको, तो मेरे पास है एक ब्लू कलर की, सो ये वाली, तो कैसी है, तो इसको मैं पहनूंगी अभी, है ना। पहले मैं, चलो, और आज अच्छा हो मैंने सुबह कपड़े धो दिए। तो दोस्तों पोछा लगा दिया मैंने, और टाइम हो गया है, अभी मैं अपने काम कर रही थी थोड़ा चैनल के। तो दोस्तों टाइम हो गया, 1 बज गए हैं, और मैं अभी तक अपना और धूप इतनी तेज हो रही है ना। और ये देखो, अच्छा हुआ कि मैंने ना कपड़े भी सुबह धो दिए थे अपने सारे, तो मैंने पूरा साफ कर लिया, देखो पूरा तो तैयार है, मतलब पूरा क्लीन कर दिया मैंने। कुछ रील्स बनाई मैंने,
तो चलो दगड़ा, मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ लेकिन मैंने हिम्मत बांधी हुई है। तो देखते हैं दोस्तों, डर के आगे जीत है। और हाँ, मैं क्या बनाई, मैंने दाल बना दी है, मसूर की दाल बनाई मैंने, मसूर की दाल। चावल बन रहे हैं। और मैंने आज सुबह क्या बनाया था दोस्तों, आज सुबह मैंने बनाए थे आलू की सब्जी। तो बस मैं रायता बनाती हूँ। तो ये है दही जो मैंने बनाई है घर पे दोस्तों। तो हमें बनाती हूँ रायता। और 4 बजे के बाद बोला उन्होंने आने के लिए। तो देखते हैं, अभी साड़ी भी मैंने रख दी है, अभी प्रेस करूँगी इस पर। तो ऐसे टाइम बीतता रहता है, घर के काम कभी ख़त्म नहीं होता। सो दोस्तों, मैं तैयार हो चुकी हूँ, देखो। और मैं बहुत नर्वस हूँ, बट ये हिम्मत तो करनी पड़ेगी। सो लाइफ में ऐसे चैलेंजेस मैंने बहुत लिए हैं, डर के आगे जीत है। तो 3 बज गए, सबने लंच कर दिया और बस अब टाइम से तैयार हो गई हूँ। सो है दोस्तों, शाम का टाइम है, दिया मैंने जला दिया और कितने बज रहे हैं, 7:20 हो गए हैं। रील बना रही थी मैं, थकान हो गई तब से। ऐसे होता है टाइम, क्या बताऊं दोस्तों। मतलब जब हमारे साथ ऐसा कोई ऐसा करता है, मतलब ना धोखा, जैसे मेरे साथ हुआ आज, शर्म भी आती है यार बताने में अपनी। एक जो हमारी जो सच्चा इंसान होगा ना, जो ज़मीर जिसको बोलते हैं ना, ऑनेस्ट इंसान, जिसको इज्जत प्यारी होती है, उसको पता है कि उसकी इज्जत पे ठेस पहुंचना होता है। क्योंकि जब मैं किसी से वादा या मैं जो बांध देती हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको पूरा निभाऊं। ये मेरे उसूल है मतलब। और मैं एक औरत, एक मम्मी, अपना टाइम कैसे मुझे पता है कि मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करती हूँ। वो मेरा पैशन है, मेरा जो भी है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं कुछ कर रही हूँ लाइफ में अपने लिए भी। ये सिर्फ उस चीज़ के लिए है दोस्तों। जैसे ये मैं इंस्टा पे, अपने फेसबुक पे, यूट्यूब पे जो भी करती हूँ, मैं, मेरा अपना पैशन है। और बोलने वाले बोलते रहते हैं। मैं भगवान का इतना शुक्रगुजार करती हूँ कि भगवान ने ना मुझे ये दे रखा है किसी भी स्थिति में। बस मेरा जो ये संतुलन है, मानसिक संतुलन, वो हमेशा हंसता हुआ और पॉजिटिव रहता है, जिसकी वजह से मुझे ना इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैं सबसे बड़ी ताकत समझती हूँ अपने, और हर किसी में होना भी चाहिए। आज मुझे लगा कि ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर ना करूँ। जैसे मैं सुबह से, अब कुछ भी नया होता है तो आप मेरी फैमिली है, मैं आपको बताती हूँ, अपडेट देती हूँ। तो आज मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। चाहे उनका भी फ़ायदा था, मेरा भी फ़ायदा था। इसमें यही होता है किसी चीज़ में भी। जब हम कोई भी काम करते हैं तो जहाँ पे हमको प्रचार प्रसार करना होता है, मतलब किसी भी चीज़ का, तो एक का फ़ायदा नहीं होता है, दोनों का फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे हमारा, उसका भी अपना चैनल का फ़ायदा था, मेरा भी अपना था, कि जो भी था उसके कम थे, मेरे ज़्यादा है। तो उसको ज़्यादा फ़ायदा होता। तो मैंने इंस्टा पे पोस्ट डाली कि ऐसा ऐसा हुआ। क्योंकि मैं एक बहुत कम, दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत कम झूठ बोलना पसंद करी, बहुत कम। और जो ऐसे इंसान होते हैं ना, वो थोड़े ना, उनको लोग गलत समझते हैं। और आजकल थोड़ा मक्खन बटर ये वाला ज़्यादा, बटरी भी हो, मेरी है जुबान बटरी भी है, लेकिन वो ऑनेस्ट होती है। ऐसा नहीं है कि वो बटर लगा दिए बोलते हैं। तो ऑनेस्ट बोलती हूँ, मतलब जो भी बोलूँगी मुंह के आगे बोलूँगी, पीठ पीछे नहीं बोलती हूँ।
और दिल में नहीं रखती हूँ कोई भी बातें, किसी के लिए भी हो, चाहे वो मेरे खास हो चाहे वो कोई भी हो। मैं बोलती हूँ सामने, बोलती हूँ मतलब मुंह पे, और अच्छे वे में बोलती हूँ, ऐसे दिल में कुछ लेके नहीं बोलती हूँ। तो कभी कभी सामने वाले को बुरा लग जाता है। तो आज भी मैं सोच रही थी कि जो देखने वाले हैं, कई जो है खुश होते हैं किसी का दुख देख के, जैसे कि मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो गंदे रहते हैं, जिससे डिमोटिवेट होता है। आज मुझे भी लग रहा था एक पल के लिए कि होता है, एक हरासमेंट सी होती है जब हमारे साथ ऐसे कोई करता है कि क्या हम इस लायक नहीं हैं या वट जो भी, बहुत सारी सोच आती है माइंड में। लेकिन नहीं दोस्तों, ये चीज़ें एक पल के लिए आती ज़रूर है, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं यार, क्या हो गया, ऐसे तो होता है। और जब ऐसे ठोकर खाते हैं ना हम लोग, मैं बहुत कम लोगों पे, मतलब बहुत कम लोगों पे विश्वास मतलब करना ही नहीं चाहिए। विश्वासघात जब मिलता है तब पता चलता है कि विश्वास और विश्वासघात क्या होता है। और ये चीज़ जब होती है ना, जब बोलते ठोकर लगना, तो तब आदमी और अलर्ट होता है। तो वो वाली चीज़ मैंने ली है कि बहुत सालों बाद मैंने फिर बिलीव किया और फिर से ऐसा हुआ। अच्छा है ना, पता चलता रहता है लाइफ में कि भाई क्या आगे वाले की मंशा है और क्या हमें और उससे सीखना चाहिए। तो मैंने यही सीखा कि ऐसा भी हो सकता है आगे। तो मैंने लैंडलाइन नंबर दिया था अपना, ये वाला नंबर नहीं दिया था, क्योंकि काफ़ी सेफ्टी का आपको पता ही है। और मैं बहुत कम, मतलब ही नहीं है किसी आदमी या ऐसे मेरे बात, मतलब इंस्टा या फेसबुक से ऐसे किसी से फ़ोन नंबर पे, तो वो रिपोर्टर था। तो मैंने इस वजह से कि चलो मैं इस लाइन पे हूँ तो अच्छी बात है। एक मैंने कहा क्वेश्चन क्या होंगे, तो क्वेश्चन बोला मैडम महिला के प्रक्षक क्या था वो, महिला से मतलब उनकी प्रगति, महिला से संबंधित, उनके विकास से, उनके अधिकार से संबंधित क्वेश्चन। तो बाकी थोड़ा सा फन हो जाएगा ये वो करके, तो आप कलाकार है इस तरीके से। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेते हैं इंटरव्यू भी चैनल में, अच्छा लगता है किसी को, जो फॉलोअर्स होते हैं वो देखते हैं। चलो, तो मैंने लैंडलाइन नंबर दिया था। और पहले वो मैसेंजर का मैंने सीन बताया था आपको कि मैसेंजर में दोस्तों, जब मैं इस फील्ड में नई आई थी, उस टाइम पे होता है ना, अपने काम का रहता है कि यार हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जाने। तो उस टाइम मुझे ये था कि मेरे यूट्यूब को जाने। तो मैं जो भी ब्लॉग्स बनाती थी, हंसना मत कोई भी, मैं ब्लॉग्स बनाती थी और मुझे किसी ने बोला था कि अपने चैनल का ना वो करना, कॉपी पेस्ट करके, और जो आपके फॉलोवर्स होंगे, फ्रेंड्स फॉलोवर रहते हैं इंस्टा पे, फेसबुक, इंस्टा पे भी थी मैं उस टाइम पे, तो इंस्टा फॉलोवर्स पे उसको पेस्ट करते रहना, ठीक है। तो मैं ऐसे करती थी, जो मेरे फ्रेंड फॉलोइंग में होते थे मैसेंजर में। तो मुझे नहीं पता था कि इतनी मतलबी दुनिया है। जब से मैंने भाई वो मैसेज कि हम आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमको बदले में क्या देंगे, तो उस दिन का वो दिन है और आज का दिन है। 90% लोगों का जो था रिएक्शन यही था। तो मैं उस दिन समझ गई ना, ये गलत वे है, इस जगह मुझे कभी जाना नहीं है, ना ही मुझे इस तरीके से आगे बढ़ना है। तो वहाँ मैं कभी नहीं गई उस मैसेंजर में आज तक। हाँ, काम की बातें होती होंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए वो काम की बातें थी। तो मैं वहाँ से मूव ऑन हो गई। शायद मैं समझ गई टाइम पे कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। वो अपनी मेहनत होती है, और जब आपको बढ़ना होगा, जब आपको चमकना होगा दोस्तों, तो आपकी किस्मत चमक जाती है। ऐसे करने से कुछ नहीं होता है, और जितना है उतने में संतुष्ट रहो, मेरा तो ये मानना है। तो मैंने वो मैंने कर दिया था, मुझे गलत लगा वो। और हाँ, उसके बाद अभी मैं इंस्टा पे एक रील छोड़ी थी, तो उस रील में उस रिपोर्टर का आया था कि मुझे ना आपका, मैंने मैसेंजर में नंबर छोड़ा अपना, मुझे आपसे ना बात करनी है। तो ऐसे तो कई आते रहते हैं। तो मैंने कहा मैंने उसको दोबारा लिखा, मैंने कहा जो बात आपको बोलनी है वो आप सार्वजनिक, क्योंकि मैं ओपन माइंड की हूँ, और ऐसी गुपचुप बातें मुझे लगता है मैं मुझे
किसी से करनी है या करनी चाहिए, तो जो मैं करती हूँ सार्वजनिक, क्योंकि मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, तो मैं बोलती हूँ भाई सार्वजनिक लिखो। तो जो मेरे जैसा होगा वो सार्वजनिक लिखेगा, जिसके दिल में चोर होगा तो वो ऐसी गुपचुप बात करेगा। एक पीछे मैंने बैकग्राउंड लगाया था अपना, क्योंकि मैं गढ़वाल से हूँ ना, इसलिए तो मैंने कहा अच्छा आएगा। तो क्या बोल रही थी मैं, थकान इतनी हो गई ना दोस्तों। हाँ, तो मैंने उसको बोला कि जो बोलना है यहाँ पे बोल, और ताकि मेरे व्यूवर्स, मेरे फ्रेंड्स लोगों को भी पता चले। तो उसने मैसेंजर पे लिख दिया था कि मैं रिपोर्टर हूँ, मुझे आपका इंटरव्यू लेना है दीदी। मैंने उसको भाई करके लिखा था, तो उसने कहा कि आप भाई का मान नहीं रखेंगे। तो मैंने कहा कि चलो, मैंने मान रखा। मैंने पढ़ा मैसेज वहाँ जाके, और मैंने कहा जो भी आपको बोलना है वो एक बार यहाँ पे भी लिख दो, अपना नंबर भी लिख दो सार्वजनिक, ताकि हमारे बाकी व्यूवर्स को भी पता चले कि कुछ कोई बात नहीं है। तो उस रील में, इंस्टा वाली रील पे हमारी इतनी सी कॉन्वर्सेशन चली, उसके बाद नंबर, तो लैंडलाइन नंबर मैंने दिया था। तो आज का हुआ था 4 बजे का। तो फिर कॉल आती है, फिर मतलब कि समझ में नहीं आया मुझे कि क्यों ऐसा हुआ। तो ये है बात, लेकिन सीख मिलती है दोस्तों ठोकर से। लेकिन ऐसे इंसान जब मिलते हैं ना दोस्तों, तो विश्वास से, ऐसे लोगों की वजह से विश्वास, मुझे मतलब विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, जो विश्वास करने लायक लोग भी होते हैं सच में। और मुझे इस बात का नहीं है कि आना जाना या लेना इंटरव्यू, ये इसका नहीं है मुझे। मैं हमेशा बोलती हूँ समय बहुत कीमती होता है मेरे लिए। मैं चाहे लेटी हूँ, चाहे मैं पड़ी हूँ, चाहे मैं कुछ नहीं कर रही, चाहे मैं काम कर, लेकिन मेरा समय मेरा है, मैं अपने तरीके से उसको स्पेंड कर रही हूँ। और मैं एक लेडी हूँ, हाउस वाइफ हूँ भाई। उस टाइम को मैं कैसे अपने लिए निकालती हूँ, और ये टाइम मैंने कैसे निकाला था वो एक लेडी जानती है, जेंट्स भी जानते होंगे, क्योंकि उनका भी क्वालिटी टाइम होता है। उस बात का मुझे, बाकी मुझे किस चीज़ का वो नहीं है कि लिया नहीं लिया, लेकिन जो एक बार वादा कर दिया, टाइम फिक्स है, तो फिर उसको पोस्टपोन करने का या उसमें ना आने का या ऐसे करने का कोई एक्सक्यूज़ मैं नहीं लेती हूँ, ना मैं देती हूँ कभी। और कभी ऐसा होता है तो मैं शायद अपने आप को कभी माफ़ नहीं करती हूँ। हमेशा मुझे उस बात की गिल्टी रहती है, जो अच्छे दिल वाले इंसान रहते हैं। तो एनीवे दोस्तों, बस आज का यही था, यही सीख मिली मुझे। कॉन्फिडेंस आता है। थोड़ी सी निराशा ज़रूर हुई, लेकिन सीखने को बहुत कुछ आगे भी लाइफ में, और भी कई मोड़ आएंगे ऐसे, जब हमको सीखने को मिलता रहेगा। तो घबराना नहीं है दोस्तों, बस हिम्मत बांधे रखनी है। तो थैंक गॉड, ईश्वर का जो सकारात्मक होते हैं, सकारात्मक सोच वाले होते हैं, उन्हीं पे ये शक्ति होती है, भगवान की दी हुई मैं समझती हूँ। थैंक गॉड। जय देवभूमि उत्तराखंड। और देखो, मैंने आज ये साड़ी पहनी थी, और होता है थोड़ा अलग। मैं हालांकि मैं रील्स बनाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा वेस्ट गया, बट फिर भी अलग थोड़ी तैयारी करनी होती है। जूस वगैरह रखा था मेरा, खैर हम पी लेंगे, उसको पेटीज मंगा रखी थी। सो जूस जूस ये मैंने रखा हुआ था, और पेटीज भी मैंने मंगा के रखी थी। और ये है पेटीज, और नमकीन भी मैंने रखी थी, और ट्रे भी तैयार थी। तो एनीवे, तो ये सब अब मैं खा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग गई फुदक फुदक के। तो रील्स भी बन गई है, और ऐसा हमारा दिन स्पेंड हुआ दोस्तों। तो ये था आज का दिन, और आज ने यहाँ बारिश हो रही थी शाम को देहरादून। तो चलो दोस्तों, अब मैं करती हूँ आगे काम। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।